तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह अनुपम रचना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय एकमात्र रत्नत्रय ही है। इसलिए हे भव्य जीवों, जैसे भी बन पड़े अपने जीवन में रत्नत्रय प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। रत्नत्रय ही एकमात्र ऐसा है जो इस जीव के लिए हितकारी है, भला करने वाला है। आज तक अनादिकाल से यह जीव इस रत्नत्रय रूपी बोधि के अभाव में ही भव भ्रमण करता रहा है। इसलिए जो भी जीव भव भ्रमण से बचना चाहते हो, संसार के दुखों से छूटना चाहते हो, वे जीव अपने जीवन में रत्नत्रय प्रकट करने का प्रयास करें। जिनके जीवन में रत्नत्रय होता है उनके जीवन में प्रथम अंग के होने पर ही, प्रथम सीढ़ी जिसे सम्यक दर्शन कहा है, उसके होने पर ही अष्ट अंग प्रकट हो जाते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं जो 8 अंग सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के बहिरंग जीवन को दिखाते हैं। अंतर में भी है निशंकितपना, अंदर की श्रद्धाएं, और बाहर में भी दिखेगा। निकांक्षितपना, अंदर में कांक्षा नहीं है और बाहर में भोगों के प्रति लालसा नहीं दिखती है। निर्विचिकित्सा, अंदर में वस्तु स्वरूप को समान देखते हैं, हर वस्तु अनंत गुण संपन्न है, तो फिर बाहर में किसी वस्तु के प्रति घृणा भी नहीं होती है। ऐसे दोनों तरफा लगाना। अंदर में तत्व का यथार्थ भाव भाषण है और बाहर में मूढ़ होकर के प्रवर्तन नहीं करते, अमूढ़ दृष्टि। अंदर में अपने स्वभाव को और जगत के जीवों को निर्दोष देखते हैं, ये अंतर से निर्दोष देखते हैं वस्तु स्वभाव की दृष्टि से, तो बाहर में भी जगत में कोई दोषी और अपराधी दिखाई नहीं देता। उपगूहन, स्थितिकरण, अपने उपयोग को अपने स्वभाव में स्थित करने का प्रयत्न करते हैं और बाहर में इसी प्रकार का उपदेश देते हैं जिसके माध्यम से जगत के जीवों के परिणाम अपने स्वभाव में स्थिर हो सकें। इसका नाम स्थितिकरण। और फिर है वात्सल्य, जिन्हें अपने स्वभाव की खबर होती है, जिन्हें अपने स्वभाव के प्रति प्रीति होती है, अपनापन होता है, उन्हें जगत में स्वभाव की रुचि रखने वालों के प्रति भी प्रीति सहजी हो जाती है। इसका नाम है वात्सल्य। ख्याल में आई बात? हमें यदि तत्वज्ञान के प्रति रुचि है तो जगत में तत्वज्ञान की रुचि रखने वालों के प्रति भी हमारा लगाव हो जाएगा। हमें यदि कोई चीज पसंद है और वही चीज दूसरों को भी पसंद है तो फिर एक जोड़ी बन जाती है, एक साथ बन जाता है और उनके प्रति सहजी वात्सल्य का भाव होता है। तो इस तरह से ये 7 अंगों की चर्चा कल तक हम आपके बीच में कर चुके हैं और पूरी चर्चा में अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से बात लागू होगी। जिनके अंतर में होता है उनके बाहर में दिखाई देता है। देखो भाई, सीधी सी बात है, जो घड़ा, जो मटका अंदर से पानी से भरा हुआ हो, उस मटके को बाहर से टच करो
तो वो आपको नम दिखाई देगा, उसमें नमी दिखाई देगी। समझ में आ रही है? पानी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है पानी का, और अंदर यदि उसमें पानी भर दिया गया है तो बाहर में उसके शीतलता झलके बिना नहीं रह सकती है, ऐसा वस्तु स्वरूप है। इसी प्रकार जिनके अंदर में धर्म प्रकट हुआ हो, उनके बाहरी जीवन में धर्म न दिखाई देवे, शांति न दिखाई देवे, सदाचार न दिखाई देवे, जीवों के प्रति करुणा न दिखाई देवे, भोगों के प्रति विरक्ति न दिखाई देवे, ऐसा नहीं हो सकता। वे बाहर में भी तत्व के प्रति निशंक दिखेंगे, भोगों के प्रति निकांक्षित दिखेंगे। जगत के घृणित पदार्थ जिन्हें दुनिया कहती है, उन्हें देख करके भी उन्हें घृणा नहीं आएगी, मूड नहीं होंगे, गलतियों और कमियों को नहीं देखेंगे, बाहर में भी स्थितीकरण होगा, वात्सल्य होगा। और ये सारी चीजें जब एक दूसरे के साथ में जुड़ती है, तब हम कहते हैं अब होती है असली धर्म प्रभावना, सच्ची धर्म प्रभावना। कैसे होती है बोलो? अब धर्म प्रभावना की चर्चा कर रहे हैं, आपकी भावना है कि नहीं धर्म प्रभावना? अरे साहब हमारी बहुत भावना है, खूब धर्म प्रभावना करें। कैसे करना चाहते हो आप प्रभावना? हमारे जो गुजराती भाई है ना, सब क्या चेतन जी संघवी, सब गुजराती भाई जो हैं हमारे, जो सुन रहे हैं, आपके लोगों के यहाँ क्या होता है प्रभावना के नाम पर, ये बतलाइए। पिताजी साहब आपको नहीं पता? हम गुजराती क्षेत्रों में जाते हैं ना जब कभी, तो वहाँ क्या होता है, प्रवचन खत्म होने के बाद प्रभावना होती है, और वो प्रभावना कभी किसी की तरफ से और कभी किसी की तरफ से। तो उस प्रभावना में कभी ड्राई फ्रूट के पैकेट छोटे छोटे से बना करके बांट देते हैं, कभी कोई चीज़ बांट देते हैं, कभी डायरी बांट देते हैं, कभी पेन बांट देते हैं, कभी नारियल बांट देते हैं, सबके एक एक नारियल लेकर के जाओ। तो ये सब क्या बोले, क्या हो रहा है साहब? बोले प्रभावना है, प्रभावना। क्या इसे प्रभावना कहते हैं? अरे भाई, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जो एक प्रभावना नाम का अंग कहा है, उस प्रभावना अंग का अंतरंग बहिरंग स्वरूप क्या है, जरा अमृत चंद्राचार्य की दृष्टि से गहराई से देखने का प्रयास करें। कैसी होती है प्रभावना? बड़ी सुंदर और मजेदार मार्मिक चर्चा है। क्या दुनिया में, जिग्नेश भाई आप भी तो गुजराती हैं, खाने पीने की चीजें और अन्य वस्तुओं के बांटने को प्रभावना कहते हैं। लेकिन यहां जो प्रभावना है, ये कह रहे हैं आत्मा प्रभावनीयो। निकालिए पेज नंबर 64, 64 नंबर पेज, 30 नंबर का श्लोक, 8 नंबर का अंग, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का। पढ़े अपन, बहुत सुंदर चर्चा है, याद करना। क्या गजब बातें कहते हैं अमृत चंद्र स्वामी। ये अमृत चंद्र आचार्य देव का अमृत है भाई साहब। ये अमृत चंद्र आचार्य देव ने अमृत बरसाया है। जरा उस अमृत को फील करके देखो, जरा उस अमृत का पान करके देखो, आपको मजा आएगा। 30 नंबर का श्लोक, 64 नंबर पेज। पुरानी पुस्तकों में 35 होगा, गुजराती में 35 होगा, जो भी है 38। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, दान तपोजन पूजा विद्यातिशयश्च जन धर्म। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ, सततमेव, सतत सतत सतत। सतत किसे कहते हैं? निरंतरता को कहते हैं सतत। धारा प्रवाह को कहते हैं सतत। वही 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 जिसके लिए कहते हैं ना जगत में, करत करत अभ्यास के जड़ मत होती सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। क्या करत करत अभ्यास के, बार बार में अभ्यास करते रहें, अभ्यास करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो इन अभ्यास से क्या होगा बोलो? तो ये कह रहे हैं सतत में निरंतर रत्नत्रय तेजसा। वाह, रत्नत्रय के तेज से आत्मा। गजब हो गया। आत्मा शब्द का अर्थ भी टोडरमल जी को करना पड़ा। क्या अर्थ किया आत्मा शब्द का टोडरमल जी ने? बोले अपनी आत्मा को।
कोई ऐसा नहीं समझ ले आत्मा का अर्थ दूसरे की आत्मा की चर्चा चल रही है। तो टोडरमल जी को ये बात लिखनी पड़ी, माने आत्मा माने अपनी आत्मा को प्रभावनीय है, प्रभावना युक्त करना चाहिए। क्या माने और दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयी, दान तप जिन पूजन और विद्या के अतिशय से अर्थात इनकी वृद्धि करके जिन धर्म है, जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। हर व्यक्ति प्रभावना करना चाहता है। अरे प्रभावना की भावना जिसके हृदय, जिन जीवों के हृदय में सम्यक दर्शन प्रकट करने की भावना है, उन जीवों के ये प्रभावना नाम की बुद्धि देखी जाती है। जगत के सब जीव इस बात को समझे, सब सुने। ये तत्व की बात जन जन के लिए है, एक एक व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति इस चर्चा को सुने, समझे, स्वीकार करे, उसके लिए ये बातें हैं भाई साहब। ये तत्व ज्ञान का अमृत ऐसा है जो जो पिएगा वो आनंदित होगा और अंदर में ये भावना आएगी, जगत के सब जीव सुने, सबको आनंद आएगा। जगत का ये भागम भाग, सर्व जगत के जीव सुखी हो, नगर सुखी, ग्राम सुखी, ये सुख सुख की चर्चाएं हैं भाई साहब, शांति की बात है। ये कह रहे हैं यहां पर, देखिए निरंतर रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावना युक्त करना चाहिए। ये होती है असली प्रभावना। प्रभावना अंदर से होती है। जगत में प्रभावना करने वाले प्रभावना नहीं कर पाते हैं। असली प्रभावना उनके माध्यम से नहीं होती है। जितनी प्रभावना समझ लीजिए आप, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनती मिथ्या दृष्टि मिलकर के करते होंगे, उससे ज्यादा प्रभावना एक सम्यक दृष्टि जीव अकेले के माध्यम से होती है। जितनी प्रभावना सम्यक दृष्टियों के माध्यम से हो सकती है, उससे कई गुनी ज्यादा प्रभावना एक पंचम गुण स्थानवर्ती के माध्यम से होती है। जितनी प्रभावना पंचम गुण स्थानवर्ती से होती है, उससे कई गुना ज्यादा प्रभावना हमारे मुनिराजों की मुद्रा मात्र को देखने से होती है। जिन धर्म की प्रभावना, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। अकलंक निकलंक प्राण देकर के भी उन्होंने जिन धर्म की सुरक्षा की। ये होती है प्रभावना ऐसी मुनिराजों के जीवन से। और सुनो, अनगिनती करोड़ों मुनिराज मिलकर के जितनी प्रभावना नहीं कर सकते हो, उससे कई गुना ज्यादा प्रभावना एक केवली के माध्यम से होती है, और उससे कई गुना ज्यादा प्रभावना तीर्थंकर केवलियों के माध्यम से होती है। करते नहीं है, करना नहीं है प्रभावना के नाम पर कुछ भी। आपको क्या लगता है, कुछ तो करना पड़ेगा ना साहब अपने को। निरंतर होता है। समय सार 236 उल्लेख कर रहे हैं विनीत जी साहब। माने ये जो प्रभावना है, ये किस प्रकार की प्रभावना होती है? अरे जिसने अपने अंतर में प्रभावना की, अपने गायक की आराधना पूर्वक, उसके जीवन से अपने आप प्रभावना होती है। इसलिए ये वाक्य कहा जाता है, जवान से नहीं जीवन से उपदेश देना सीखो। आपका जीवन इस प्रकार का होना चाहिए। क्या इस प्रकार, ये प्रभावना है, इसे कहते हैं असली प्रभावना। बोलो, गजब गजब के विषय हैं भाई साहब। रत्नत्रय का तेज होता है, जिससे आत्मा दैदीप्यमान होती है, जिससे आत्मा चमकती है। सम्यक दृष्टि यानी जीवों का जो जीवन होता है ऑटोमेटिक होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन से ऑटोमेटिक प्रभावना होती है, करना नहीं चाहते। गुरुदेव ने क्या किया बतलाओ मेरे को। पर्चे छपवाओ, नाम लिखवाओ, बांटो, जगह जगह फैलाओ, कुप्रचार। अरे ये क्या है भाई साहब, तुम तो जो कस्तूरी होती है ना, कस्तूरी, वो कस्तूरी जब निकलती है, इत्र की डिब्बी जब खुलती है, तो अपने आप उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, ऑटोमेटिक फैल जाती है। ये स्वरूप है। ये जो गोल्ड है ना, जब खान में से बाहर निकलता है,
जब समझ लीजिए आप उसके बॉक्स में से बाहर निकलता है तो अपने आप ही लोगों को आकर्षित करता है। सम्यक दृष्टि प्रभावना की भावना न भी होवे तो अपने आप प्रभावना होती है। ऐसा गजब का स्वरूप है। देखिए, रत्नत्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना करो। साहब ये तो निश्चय प्रभावना की बात हो गई। व्यवहार से भी तो बतलाओ साहब। यदि आत्मा की प्रभावना नहीं हो पाए, हम अपने आत्मा को जब तक नहीं पहचान पाए तब तक हमारे लिए कुछ कर्तव्य है या नहीं है जगत में? कि है तुम्हारे लिए भी कर्तव्य। बोले क्या है वो कर्तव्य? तो उसे कह रहे हैं दान, तप, जिन पूजन और विद्या। क्या कहा? दान दो, तपस्चरण करो, जिनेन्द्र देव की पूजन आदि करो, ये सब दो, दिलवाओ, तपो, तपने वालों की प्रशंसा करो, जिनेन्द्र देव की पूजन करो और जिनेन्द्र देव की पूजन और आराधना करवाओ विद्या के प्रभाव से, विद्या के अतिशय से, अर्थात इनकी वृद्धि करके जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। ओहो, जिन धर्म की प्रभावना करो भैया, खूब प्रभावना करो। आराधना करो, आराधना आराधना करोगे तो प्रभावना होगी। आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। जिनेन्द्र देव की, गायक प्रभु की सच्ची आराधना करने वाला व्यक्ति सच्ची प्रभावना करने वाला होता है। यदि आप प्रभावना करने की भावना रखते हैं तो अंतर में आराधना करना सीखिए। जो आराधना करेगा उसके माध्यम से प्रभावना होगी। पकड़ पकड़ करके मैं सिखाऊं, मैं इनको सिखाऊं, मैं इनको समझाऊं, मैं इनको सुनाऊं, इससे थोड़ी ना होती है कोई प्रभावना। जबरदस्ती का काम नहीं है प्रभावना। देख देख कर, अरे देखो भाई, जो चीज दुनिया की बात करो, लौकिक बात करो, जगत की बात करो, दुनियादारी की चर्चाएं करो जरा थोड़ी सी। जब आप दुनियादारी की चर्चाएं करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी बातें निकल करके आएगी, ऐसी ऐसी चर्चाएं निकल करके सामने आएगी। किसी भी चीज की प्रभावना किस प्रकार होती है? बोलो। प्रचार जिसे कहते हैं ना अपन, प्रचार, असली प्रचार कैसे होता है? एड से, एडवर्टाइजमेंट से। आपके चीज में यदि दम होगा ना, आपके चीज में यदि क्वालिटी होगी, क्या आपके पास में यदि क्वालिटी है तो फिर अपने आप ही हो जाएगी फिर वो प्रभावना। फिर लोग उसको अपने आप ही प्रमोट करते रहेंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं होती है। हम उनको समझाएं, हम उनको बतलाएं, हम उनको अरे कौन किसको कहे भाई साहब? तुम्हारे कहने से क्या होता है? ये जितने आते हैं ना, ये सेल्समैन घूमते फिरते हैं घरों के बाहर, नीचे लेकर के सामान ले लेकर के कितनी प्रभावना कर रहे हैं, घर घर में जाकर के दिखा रहे हैं, घर घर में जाकर के दिखा रहे हैं। फिर भी कौन पहचानता है उन सामानों को? बोलो। और चीज में यदि दम होता है, क्वालिटी होती है, तो फिर एक बार किसी कुछ लोगों के बीच में कई बात और फिर सारे दुनिया भर में अपने आप फैल जाएगी वो चीज। बताने की जरूरत नहीं होती है, कहने की जरूरत नहीं होती है। ये होती है प्रभावना, अंदर से होती है प्रभावना। तो दोनों प्रकार की प्रभावना के संदर्भ में यहां बात कह दी है। दान, तप, जिनेन्द्र देव की पूजा, विद्या का अतिशय, इन सब की वृद्धि से क्या करो? जिन धर्म की प्रभावना करो, खूब प्रभावना करो जिन धर्म की। टीका पढ़ते हैं, देखिए इन्हीं बातों को थोड़ा सा और खोलेंगे। 65 नंबर पेज, टीका। रत्नत्रय तेजसा सततम एव आत्मा प्रभावनीय है। रत्नत्रय के तेज से निरंतर अपनी आत्मा को प्रभावना संयुक्त करना चाहिए। यह पहला वाक्य हो गया। रत्नत्रय के तेज से, रत्नत्रय का तेज ही ऐसा होता है वैसे। अंदर में रत्नत्रयधारियों के चेहरे पर से तेज दिखता है, चमक होती है चेहरे के ऊपर, एक शाइनिंग होती है चेहरे पर अपने आप ही। जैसे कहते हैं ना, ऑरा कह करके पुकारते हैं दुनिया में लोग। ये जो होता है ना, जैसे अपन भावमंडल कहते हैं, क्या है ये चीज? भावमंडल, प्रभामंडल। उनका जो तेज है वो तेज चमकता है, वो तेज दिखाई देता है। फिजिकल अस्तित्व भी है उसका, लेकिन ये तेज है उनकी बॉडी का, उनके शरीर का, उनके मस्तिष्क का, ये प्रभामंडल है। ये रत्नत्रय का ऐसा तेज होता है। ज्ञानियों के इस प्रकार का तेज हुआ करता है। उस तेज से अपनी आत्मा को प्रभावना संयुक्त करना चाहिए।
अंदर में होती है प्रभावना, अंदर में की जाती है। देखो दुनिया में भी सीता जी के माध्यम से प्रभावना हुई, अंजना के माध्यम से हुई, श्रीपाल से के माध्यम से हुई, उधर सुदर्शन सेठ के माध्यम से हुई। कैसे कैसे हुई इनके माध्यम से प्रभावना? डिंडोरा पीटा होगा इन्होंने अपनी अंतरंग परिणति का? बिल्कुल नहीं। पता भी नहीं था किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था। बोलो ये कैसे हैं? और फिर क्या हुआ? देवों ने आकर के जय जयकार की। अरे भाई, उस परिणति का सम्मान होता है जिनका उपयोग या जो पर्याय अपने स्वभाव का अवलंबन लेती है। अंदर में अपने स्वभाव का अवलंबन लेने वाली पर्याय भी पूजनीय हो जाती है, अपने आप जगत में प्रभावना होती है। देवों को मंत्रों का जाप कर करके बुलाना नहीं पड़ता। आत्मा की आराधना करने वालों की सेवा करने के लिए देव अपने आप उतर करके आते हैं। बोलो, सीता जी ने अग्नि परीक्षा के समय अग्नि में कूदने के पहले कितने मंत्र का जाप किया होगा? बताओ। देखो भाई, मैं अग्नि में कूद रही हूं, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचाने के लिए आ जाना। ओम राम भीम रूम रोम शांति। बोलो कितनी बार मंत्र का जाप करेंगी वो? बोलो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। लेकिन बस स्वभाव का अवलंबन, बाहर में कुछ नहीं और अंदर में रत्नत्रय का तेज। अरे अंदर के तेज को देख करके वो तेजस्वी देव उतर करके आ गए और पुष्प वृष्टि करने लगे और अग्नि को जल बना दिया उन्होंने, जल कुंड बना दिया। वो अग्नि कुंड जल के सरोवर की तरह बन गया, कमल खिल गए उसमें, अब कमलों की रचना हो गई सुंदर सुंदर, और ऊपर से पुष्पों की वृष्टि होने लग गई, रत्नमयी पुष्पों की वृष्टि होने लग गई। सारी अयोध्या नगरी देख रही है, ये क्या चमत्कार हो रहे हैं, ये क्या देव लोग आ रहे हैं, ये किसका चमत्कार है भाई साहब? ये रत्नत्रय के तेज का चमत्कार है। बोलो, ऐसी होती है प्रभावना। ये है अंतर की प्रभावना, ये है असली प्रभावना। ऐसी प्रभावना करो, ऐसी प्रभावना करेंगे। अरे दुनिया में नहीं तो फिर साहब इसका मतलब जगत में ये पूजन विधान, आयोजन, पंच कल्याण, प्रतिष्ठा, जिन मंदिर बनवाना, ये सब जो आयोजन है ये सब नहीं करें कि? सुनो सुनो, अभी निश्चय पक्ष बतलाया है, अब व्यवहार पक्ष बतला रहे, दोनों पहलू है ना। हमने एक निश्चय वाला पहलू बतला दिया, व्यवहार वाला पहलू बतला रहे, दोनों पहलुओं को देखो आप। देखिए दूसरा पहलू, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयी, जिन धर्म है प्रभावनीय है, तथा दान तप जिन पूजा विद्या, और आगे क्या करें, चमत्कार आदि से जैन धर्म की प्रभावना करना चाहिए। चमत्कार करके भी जैन धर्म की प्रभावना करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप कि साहब चमत्कार तो अच्छा नहीं मानते हम लोग, तो चमत्कार को नमस्कार हो रहा है सारी दुनिया भर में, चमत्कार चमत्कार तो फिर ये तो अच्छा नहीं। अरे नहीं नहीं, होते हैं चमत्कार जिसे अपन अतिशय कहते हैं, ऐसे चमत्कारों के माध्यम से भी। लेकिन तुम्हारे पास में कहाँ रिद्धियां हैं, तुम क्या चमत्कार करोगे? आज के समय में तो जगत के जीवों को एक पैसा ही चमत्कार दिखाई देता है, और तो क्या करें। लेकिन कह रहे हैं दान दो, मुक्त हस्त से दान दो, तपश्चरण करो, निस्वार्थ भाव से तपश्चरण करो, अनिच्छुक होकर के, इच्छा नहीं रख करके तपश्चरण करो, विधान कराओ, अनुष्ठान रचाओ, खूब लोगों को बुलाओ, तत्व ज्ञान की चर्चाएं करो, विद्वानों को बुलाओ, ज्ञानियों को बुलाओ, उनका समागम करो, उनके माध्यम से प्रवचन और व्याख्यानों का आयोजन करो। कितनी प्रभावना होती है। अरे कितने लोग ऐसे होते हैं जो लोग इन माहौल में से, इन शिविरों के माध्यम से, इन पंच कल्याणकों के माध्यम से, बड़े बड़े विधान, वेदी प्रतिष्ठा, अनुष्ठान, इन अनुष्ठानों के माध्यम से उनकी लाइफ बदल जाती है। ये लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं। ये समझ में आ रही है बात? जितने साधर्मी लोग सुन रहे हैं जो बचपन से स्वाध्यायी नहीं है, क्या जो जो लोग बचपन से स्वाध्यायी नहीं है, जो लोग बचपन से अभ्यासी नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम की वजह से परिवर्तित हुए होंगे।
कोई घटना घटी होगी, कोई आयोजन देखा होगा, उसमें एकदम विचार बदल गए होंगे, भावना बन गई होगी। कितने ही लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ, दैनिक स्वाध्याय में आने वाले लोग, एक वेदी प्रतिष्ठा का आयोजन किया, जीवन बदल गया। अरे यार, उस वेदी प्रतिष्ठा के अंदर सुना था, फिर घोषणा हुई थी, तब से जो रुचि लगी। ये भी प्रभावना के हेतु बनते हैं। जाप अनुष्ठान आदि भी प्रभावना के हेतु बनते हैं। बोले यथा संभव प्रभावना की चर्चा कर रहे हैं। हे भव्य प्राणियों, जैसे तुमसे बन पड़े वैसे प्रभावना करने का प्रयास करो, क्योंकि जिन धर्म की ध्वजा पताका अब तुम्हारे हाथ में है, अब तुम्हारे हवाले जिन धर्म साथियों, अब तुम्हारे हवाले, आपके हाथ में ये जिन धर्म की ध्वजा पताका, अब हम गिरने नहीं देंगे। समझ में आ रही है बात? एक सूर्य यदि अस्त होगा तो हम हजारों दीपक जला देंगे, लेकिन अज्ञान अंधकार नहीं होने देंगे, ज्ञान के दीपक जलाएंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसा होता है जब एक बहुत बड़ी प्रभावना करने वाले किसी महापुरुष ज्ञानी का वियोग होता है, तो अचानक ऐसा लगता है समाज में, वातावरण में ऐसा जैसे मानो अंधकार छा गया। लेकिन फिर कोई ऐसा आता है जो मशाल को अपने हाथ में थाम लेता है। कोई बात नहीं, हमने थाम रखी है, हमारे आगे वालों ने थाम रखी है, आगामी वालों ने थाम रखी है। हमें निश्चिंतता दिखाई देती है। आगामी जब युवा पीढ़ी उत्साह से, उत्सुकता से, लग करके, रुचि से, उसमें तत्परता से, प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करती हुई दिखाई देती है। भाई साहब, ये जिन धर्म की ध्वजा पताका पंचम काल के अंत तक ये वीतरागी तत्व ज्ञान की धारा ज्यों की त्यों बहती रहेगी। ये जो धारा बह गई है एक बार, वीर हिमाचल ते निकसी, भगवान महावीर रूपी हिमालय से जो निकली थी, गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। गौतम गणधर स्वामी के मुख में और मुख रूपी कुंड से निकली, फिर आगे चली, और आगे चलती हुई परंपरा से, वीतरागी संतों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, ज्ञानियों के माध्यम से, परंपरा विद्वानों के माध्यम से चलती 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 हम तक आ गई है। अब जब हमारे पास आई है तो हमारी क्या जवाबदारी है भाई साहब? अरे आपकी जवाबदारी है भाई साहब प्रभावना करने की। ये संजीव गोदा का ठेका नहीं है, ये आपकी जवाबदारी है प्रभावना करने की। ये आपकी जवाबदारी है अपने परिवार के लोगों को सुनाने की, अपने रिश्तेदारों को सुनाने की, अपने बच्चों में संस्कार डालने की। कौन करेगा वहां आकर के प्रभावना? ये बतलाइए। हमारे बच्चों में संस्कार हम नहीं देंगे तो कौन देगा? हम अपने बच्चों को प्रेरणा नहीं देंगे तो कौन देगा? हम यदि अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने मामा जी को, अपने चाचा जी को, अपने फूफा जी को, अपने बुआ के लड़कों को, अपने चाचा के लड़कों को, मामा के लड़कों को यदि हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? हम धारणा बना करके बैठते हैं, हमारा माइंड सेट है, नहीं नहीं वो थोड़ी ना सुने, वो नहीं सुने, क्या बात करें? क्या बात कर रहे हो भाई साहब आप? सप्त व्यसनों में पारंगत व्यक्ति भी सुधर सकता है। आप समझा के तो देखो, आप कहो तो सही। कितने लोग इस तरह के मिलते हैं हमारे को, जो हमसे इस तरह की बातें कहते रहते हैं, पंडित जी हमारा तो जीवन बदल गया, हमारा तो जीवन बदल गया। कितने ही लोग कहते हैं, पहले मैं कैसा था, पहले मैं कैसा था। आपको पता नहीं है पंडित जी, मैं तो जब तक 2 बोतल चढ़ाता नहीं था तब तक सोता नहीं था। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, बोलो आप। और आज बिना छने पानी की एक बूंद प्रयोग में नहीं लेते। ऐसे 10-20 उदाहरण मेरे आंखों के सामने घूम रहे हैं। शराब पीते थे जीवन भर बहुत, और आज बिना छने पानी की एक बूंद का उपयोग नहीं लेते, और प्रतिदिन 4-4, 6-6 घंटा स्वाध्याय करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे दिमाग में घूम रहे। नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। किसी व्यक्ति के बारे में आप हैं कौन? किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय करने वाले, ये सोचने वाले, यार वो तो सिगरेट पीता है, वो तो गुटखा खाता है, उसको क्या समझाएंगे यार, वो क्या समझेगा? अरे भाई सरल बातें हैं, आत्मा वो भी है। अपना बच्चा यदि कुएं में गिर रहा हो तो बचाना कि नहीं बचाना? बोलो। जो बात हमारे को मिल गई है, वो बात यदि हमारे बच्चों को भी जानने को मिले, हमारे परिवार के लोगों को भी जानने को मिले, तो क्या तकलीफ है? सुनो ना सब यार, सबके लिए है ना ये अमृत। नहीं नहीं नहीं, मुझे मिल गया है, मैं दूसरे को क्यों दूं?
अरे भाई कमी नहीं पड़ेगी तेरे पास में। ये ऐसा खजाना है जो देने से कम नहीं होता, जो बताने से कम नहीं होता, क्योंकि ये रत्नत्रय का तेज अंदर से प्रकट होता है। ऐसा है। गजब का माल है यार, क्या क्या बात कहते हैं। ये रत्नत्रय का जो तेज है अंदर से प्रकट हो रहा है, बस अंदर ही अंदर। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में क्या करते हैं, निज ध्यान जब धरते हैं। ओ बोलो, निज का जब ध्यान धरते हैं तब आनंद के झरने झरते हैं। भाई साहब क्या, मुझे आनंद आ रहा है, मेरे दोस्त को कैसे नहीं आनंद आएगा। मुझे मजा आ रहा है, मेरे दोस्तों को कैसे मजा नहीं आएगा। अरे पहले मुझे भी नहीं आता था बचपन में, फिर मुझे आने लगा। ऐसे ही मेरा बच्चा कहता है इसे भी आएगा, क्योंकि ये वो जगह है जहां सच्चे सुख का रास्ता निकलता है। कैसे नहीं आएगा। पूरे विश्व में घूमे आओ आप, जग घूमे आ, जग घूमे आ, हमारे जैसा ने कोई। क्या क्या, जग घूमे आ, सारे जगत में घूम करके आ जाओ, चक्कर लगा करके आ जाओ। मारे जैसा ने कोई, जैसा मेरा स्वरूप है। मारे मतलब आपके, हर व्यक्ति की दृष्टि से बात करता हूं। जैसे हम है ना, जैसा हमारा चैतन्य स्वभाव, जैसा चैतन्य स्वरूप है, वैसा का वैसा ही चैतन्य स्वरूप आपके पास में भी है। वैसा ही चैतन्य स्वरूप आपके पास में भी है नवीन भाई। क्या, वैसा ही चैतन्य स्वरूप आपके पास में भी है उल्लास भाई। बोलो, कोई फर्क नहीं है, वही चैतन्य स्वरूप जो भगवान महावीर स्वामी के पास में है। क्या बात कर रहे हो यार आप, महावीर स्वामी वाली क्वालिटी। बिल्कुल बिल्कुल, उसे ही तो पहचानने के लिए कह रहे हैं यहां। करो चमत्कार, करो प्रभावना, करो इस तरह के आयोजन, लगाओ शिविर, पढ़ाओ बच्चों को। देखो क्या होता है। हमारे संजय जी हैं दीवान साहब, ये तो कहते हैं मैं शिविर लगाता हूं, कोई तो दुनिया लाभ लेवे तो लेवे, मैं अपने लिए और तीर्थेश के लिए शिविर लगाता हूं। बोलो, मैं अपनी वाइफ के लिए, अपनी बच्ची और अपने बच्चे के लिए, अपने लिए शिविर लगाता हूं। मुझे सीखने का क्या होगा। जब शिविर लगेगा सारे लोग आ करके बैठेंगे, तो हमारे बच्चों को भी आकर के बैठना ही होगा। बोलो, आपने यदि कोई विधान का आयोजन कराया, अब यदि आपने विधान का आयोजन कराया है तो हमें ये बतलाइए। ऐसे तो तुम रोजाना कहो बेटा आना, बेटा आना, बेटा आता ही नहीं है। अब जब बेटे को आयोजक बना दिया तो बेटा आएगा कि नहीं आएगा। बोलो, जब हमने उसी के नाम से बुकिंग करवा दी बैठने की, तो फिर वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। बोलो, और 8 दिन यदि वो विधान में बैठेगा, 8 दिन यदि वो शिविर का लाभ लेगा, आयोजन और अनुष्ठान के अंदर तत्व की बातें सुनेगा, तो भाई इसका जो अनादि काल से गहरा मिथ्यात्व चैटा हुआ है, जो प्रगाढ़ मिथ्यात्व है, उसकी परतें ढीली पड़े बिना नहीं रहेगी। काम हो गया। और क्या है, यही तो प्रभावना है। और प्रभाव क्या बताएं, ये इतना सुंदर मार्ग है। बोलो, बढ़े आगे थोड़ा सा, भावार्थ पढ़ें, समय सीमित लगता है। प्रभावना अर्थात अतिशय प्रकट करना। अपने आत्मा का अतिशय तो रत्नत्रय प्रताप बढ़ने से प्रकट होता है। ओह, अपने आत्मा का अतिशय कैसे प्रकट होगा भाई साहब। अपने आत्मा के चमत्कार कब होंगे। अरे अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन आना, ये चमत्कार है। इसे लगता है ये जो चमत्कार चमत्कार जो कह रहे हैं ना भाई साहब, ये चमत्कार कैसे होंगे भाई साहब, ये बतलाओ आप। तो किसी जादूगर को पकड़ करके लेकर के आए, किसी मंत्र जाप के माध्यम से करें हम ये जो चमत्कार होंगे। अरे तेरे उपयोग को सारे जगत के पदार्थों से हटाकर एक क्षण मात्र के लिए अपने आत्म तत्व के साथ में जोड़ दे, फिर जो अतीन्द्रिय आनंद के झरने फूटेंगे वो सब चमत्कार नजर आएगा तेरे को। ये चमत्कार है। जो पर्याय अंदर में जाती है,
केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसका नाम चमत्कार है। एक साधारण सा जीव भगवान बन जाता है। हम कहां तक बतलाएं आपको इन चमत्कारों के संदर्भ में, और कितना बतलाएं, कितने प्रकार के चमत्कार हैं। देखिए, अपने आत्मा का अतिशय जो तो रत्नत्रय प्रताप बढ़ने से प्रकट होता है, और जैन धर्म का अतिशय वो कैसे होता है भाई? दो अतिशय की बात कर रहे हैं, एक अतिशय आत्मा का अतिशय, और दूसरा अतिशय कह रहे हैं धर्म का अतिशय। तो बोले आत्मा का अतिशय तो रत्नत्रय से बढ़ेगा, और जैन धर्म का जगत में, दुनिया में, समाज में, लोगों में वो अतिशय प्रचुर दया से, क्या दान देने से, उग्र तपस्या करने से, तप करके, बहुत धन खर्च करके, भगवान की पूजा करवाकर, शास्त्राभ्यास करके, ओहो, शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ाओ, शास्त्रों को बांटो, शास्त्र पढ़ने के लिए प्रेरित करो, क्या सुनने के लिए प्रेरित करो, समझने के लिए प्रेरित करो, जगत के लोगों के पास। आपका काम तो देने का है, बस आप तो देते चले जाओ, प्रवचनों को देते चले जाओ, दूसरे लोगों को ग्रंथ देते चले जाओ, दूसरे लोगों को। हमारे यहाँ शांति देवी जी अम्मा जी थे मुशरफ वाले, तो बिल्कुल लोगों को, उनका तो काम लोगों को बस पकड़ पकड़ करके समझाने का काम, समझाने का बस। आप तो बैठो, आप तो आया करो, आप तो आया करो, बस। जो नया आदमी दिख गया उनको मंदिर में दर्शन करता हुआ, उनको उसने पकड़ करके टोका, तुम तो प्रवचन में बैठा करो, प्रवचन में आया करो। बोल ऐसे होता है काम है? आपने ऐसी हिम्मत, इस तरह की भावना शास्त्राभ्यास करके तथा निर्दोष देवादि के चमत्कार करवाकर प्रकट होता है। निर्दोष देवादि के चमत्कार लिख दिया इन्होंने भाई। कोई व्यक्ति टोने टोटके के चक्कर में नहीं उलझ जाए, इसलिए इन्होंने यहाँ ये बात कह दी है, निर्दोष देवादि के चमत्कार प्रकट करवाकर। जैसे सीता के जीवन में हो गया ना, जैसे सती मनोरमा थी, नगर का दरवाजा नहीं खुलता था, और सहस्त्रकूट जनालय का उल्लेख मिलता है, और नगर का दरवाजा नहीं खुलता था, और वो सती मनोरमा के पैर लगने मात्र से, मंदिर की दहलीज पर पैर लगने मात्र से दरवाजा खुल गया। चमत्कार हुए, ऐसे हो जाते हैं चमत्कार। अतः ऐसा अतिशय प्रकट करना चाहिए। इस प्रकार हो गए पूरे, खूब प्रभावना हो गई, कर ली हमने खूब प्रभावना। कौन प्रसिद्ध हुआ इस प्रभावना में? इस चमत्कार की कहानी पता है आप लोगों को? कहानी नहीं सुनाऊंगा, 6 ढाला के प्रवचनों में सुनना कहानी, 3री ढाल के प्रवचनों में। वज्र कुमार, राजा वज्रकरण प्रसिद्ध हुए हैं इसमें प्रभावना में। क्या हुआ वहां मालूम है आपको? एक पत्नी बौद्ध धर्म वाली थी और एक पत्नी जैन धर्म वाली थी, और अष्टानिका का प्रसंग था, और रथ यात्रा का आयोजन किया जाना था, और बौद्ध धर्मावलंबी ने कहा पहले हमारा रथ जाएगा। फिर क्या हुआ? रिद्धि के प्रभाव से, विद्याधरों के देवों के प्रभाव से, और वो जिन धर्म की प्रभावना बतलाने के लिए आकाश मार्ग से रथ को ऊपर से निकाल दिया, और जिन धर्म की खूब प्रभावना हुई अष्टानिका में, प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुआ राजा वज्रकर्ण। कल वात्सल्य अंग की बात कही थी हमने। विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए हैं वात्सल्य अंग में। 700 मुनिराजों की रक्षा की थी, रक्षाबंधन की कहानी वाला प्रसंग, वे प्रसिद्ध हुए हैं उसमें। और सारे बतलाई दिए ना उससे पहले के, उपगुहन हो ही गया था, स्थितिकरण बतलाई दिया था। वारिशेण मुनिराज प्रसिद्ध हुए हैं। उपगुहन के अंदर वही सेठ बतला दिया था। चलिए कुछ लाइनें बची, अंतिम समापन इस प्रकरण का। कल से चर्चा करेंगे अपन लोग श्रावक धर्म व्याख्यान में सम्यक ज्ञान अधिकार की बात करेंगे कल। नीचे सुनो, रत्नकरण श्रावक चर्चा पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते। नीचे पढ़ लो भैया, नीचे पढ़ लो रत्नकरण में क्या कहते हैं। प्रभावनांग बोले विवेक पूर्वक, क्या गजब है भाई साहब, ज्ञानियों की सोच बड़ी गजब हुआ करती है। विवेक पूर्वक शब्द जानबूझ के डाल दिया, अलग से डाल दिया। ये इसलिए डाल दिया कि बिना विवेक के प्रभावना नहीं होती है। तुम अंधाधुंध बांटे जा रहे हो 1-1 लाख रुपया हर सुनने वाले व्यक्ति को मेरी तरफ से, तो क्या प्रभावना होगी? लेके भाग जाएंगे लोग। अकल चाहिए प्रभावना के लिए।
प्रभावना की चर्चा कर रहे हैं, तुम धमाधम बांटे जा रहे हो, बांटे जा रहे हो। अरे तुम अकल अकल चाहिए। विवेक पूर्वक जैसे बने वैसे अज्ञान अंधकार के प्रसार को दूर करके, क्या जैसे बन पड़े वैसे अज्ञान रूपी अंधकार के फैलाव, प्रसार माने फैलाव, उसे दूर करके जिन शासन के महात्म्य का प्रकाश करना, ये प्रभावना अंग कहलाता है। जिन शासन की महिमा का प्रकाश करो, ये प्रभावना अंग है। रत्नकरण श्रावकाचार्य 18 नंबर का श्लोक है। ऐसी होती है प्रभावना। देखिए अब चलते हैं अपन, यही समापन इस प्रकरण के। इस प्रकार सम्यक्त्व के 8 अंगों का वर्णन किया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के अंदर से जो प्रभावना होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के, उसका वर्णन कर दिया हमने। सम्यक दर्शन की चर्चा संपन्न हुई। यहां पर ये 8 अंग किसी सम्यक दृष्टि के संपूर्ण होते हैं और किसी के थोड़े होते हैं। किसी के थोड़े होते हैं माने दिखाई नहीं देते आपको, ज्यादा दिखेंगे नहीं आपको। आप अंतर में सम्यक दृष्टि जीव है, अंदर में गुप्त रहता है, ज्यादा दान नहीं देता, ज्यादा उठा पटक में नहीं रहता, ज्यादा लैम्प लाइट नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? क्या ज्यादा प्रकाश में नहीं आता हो, ऐसा नहीं होता है। माने वो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा खूब आगे हो करके दिखाई देवे आपको। अरे सभा में बैठे हुए चुपचाप पीछे बैठे हुए लोग भी हो सकते हैं सम्यक दृष्टि। तो कह रहे हैं यहां क्या बात कह दी इन्होंने, कैसी बात कही है? किसी के थोड़े होते हैं और किसी के गौण रूप से और किसी के मुख्य रूप से, किसी के कुछ। अच्छा बतलाओ, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अब ये 8 ही होते हैं ना, तो फिर निशंकित में एक ही आदमी क्यों प्रसिद्ध हुआ? फिर निकांक्षित में एक ही क्यों प्रसिद्ध हुआ? वो मुख्य है, बाकी गौण है। समझ में आ रही है बात? वो मुख्य हो गया, बाकी गौण हो गए, ऐसा है। सम्यक्त्व की शोभा तो तभी होती है जब ये 8 अंग संपूर्ण मुख्य रूप से प्रकट प्रत्यक्ष भाषित हो। बोलो, तभी होती है सम्यक्त्व की महिमा। तो इस भांति सम्यक्त्व अंगीकार करने के पश्चात धर्मी गृहस्थ को क्या करना चाहिए? बोलो, अभी तक तो ये सम्यक्त्व अंगीकार करने की बात कही। तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीयम अखिल यत्नेन, याद है कि नहीं श्लोक? सबसे पहले हे भव्य जीवों, सम्यक्त्व को धारण करो, भली प्रकार से संभाल कर सम्यक्त्व को अंगीकार करो। क्या? तस्मिन् सत्य यतो भवति ज्ञान चरित्रम च। क्या? ज्ञान और चरित्र जिसके होने पर ही सच्चे होते हैं। ये बात पीछे 22 नंबर के श्लोक में कह चुके हैं अपन। देखिए, इस प्रकार श्रीमद अमृतचंद्र सूरी विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसका अपर नाम क्या था भूल गए आप लोग? ग्रंथ शुरू किया था उस दिन बतलाया था, लिखा है यहां। इस ग्रंथ का दूसरा नाम है जिन प्रवचन रहस्य कोश है। इसमें सम्यक दर्शन वर्णन नामक प्रथम अधिकार संपन्न हुआ। ये प्रथम अधिकार यहां पूर्ण हो गया है, जिसमें सम्यक दर्शन की चर्चा हमने अपेक्षित विस्तार से आप लोगों के बीच में की है। लेकिन सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए दर्शन के साथ में ज्ञान, ज्ञान की चर्चा करेंगे थोड़े दिन संक्षेप में, और फिर जैसा नाम है ना श्रावकाचार, उस चारित्र की चर्चा करेंगे, आचरण की चर्चा करेंगे। वो आगे विस्तार से धीरे धीरे यथाक्रम अपने समय अनुसार होगी। तो आज ये सम्यक दर्शन की जो चर्चा हमारे बीच में हुई है, आज तक पिछले 7-8 दिनों में जो हमने सम्यक दर्शन की चर्चा की है, यथार्थ स्वरूप को जानकर हम अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें और अपने जीवन में इस सम्यक्त्व को अंगीकार करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। अभी की बात कोई निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
वंदना शत बार है। नौ बार मुकार मंत्र।